बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। आज गुफ्तगू करेंगे ईरान इसराइल कशीदा ताल्लुकात और कशीदा सूरत हाल। क्या तीसरी आलमी जंग लगने जा रही है तो फिर खित्ते की सूरत हाल क्या होगी? अरब ममालिक जो हैं वो क्या अभी भी चुप का रोज़ा रखे हुए हैं या कुछ ईरान या दूसरे जो ममालिक हैं उनकी सपोर्ट करेंगे? तुर्की किस तरफ खड़ा है, सऊदी अरब किस तरफ खड़ा है और ईरान का साथ कौन से ममालिक दे रहे हैं? रूसी सदर पुतिन ने भी खबरदार किया है अमेरिका को, उसके साथ साथ चाइना भी इस मामले में कूद पड़ने का इशारा दे चुका है और पाकिस्तान के जो हुकाम हैं वो ताहाल खामोश हैं, दफ्तर ख़ारजा खामोश है। ईरान ने अपने उसी शाम के सफारत खाने पर 1 अप्रैल को होने वाले हमले के जो तनाजुर है उसमें उन्होंने इसराइल पर रात को हमला किया 2:10 पर और रॉकेट फायर किए तकरीबन 300 के करीब। इसराइल का कहना है कि अमेरिका और दूसरे जो उर्दन है उनकी मदद से उन्होंने जो है वो रॉकेट मार गिराए। ईरान ने इसराइल की हिमायत करने वाले ममालिक को भी खबरदार किया है कि अगर आपने इसराइल को फौजी अड्डे दिए या उनकी सपोर्ट की, हिमायत की, तो फिर सीधी जंग आपके साथ होगी। ईरानी जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खामनेई ने पहले ही खबरदार किया था कि शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले का इसराइल को जवाब देना पड़ेगा। और नाजरीन, इसी हमले के बाद जो है वो बैतुल मुक़द्दस जो किबला अव्वल है मुसलमानों का, वहाँ पर जश्न का समा था और लब्बैक अल्लाहु अकबर, लब्बैक अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद थी। और आपको नाजरीन ये भी बताता चलूँ कि ईरान पर इसराइल जो है वो जवाबी वार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू आम इंतखाबात जो इसराइल के अंदर हो रहे हैं उसमें हिस्सा लेंगे। अगर वो भरपूर कार्रवाई नहीं करते तो उन्हें पसपाई का जो शिकार होना पड़ेगा या शिकस्त से दो चार होगा। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू उसे कोई भी नहीं बचा सकेगा। अमेरिका के जो सदर हैं जो बाइडन, वो भी इसी जंग से परेशान हैं कि इसराइल को भी उन्होंने तंबीह की है कि आपके इस जंग में हम नहीं पड़ने वाले, आप फ़िलहाल खामोशी अख्तियार करें। तो नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल अब ये बनती जा रही है कि तीसरी आलमी जंग खुदा न खास्ता लग जाए तो इसमें काफ़ी नुकसानात हो सकते हैं। और मुबस्सिरीन का यही ख्याल है कि अमेरिका में आम इंतखाबात हो रहे हैं और जो बाइडन कोशिश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात से पहले ईरान इसराइल ताल्लुकात जो है वो कशीदा मज़ीद न हो और इसे यहीं पर जो है वो ख़त्म किया जाए। और अमेरिका भी किसी इसी तनाज़े में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें अफ़गानिस्तान समेत कई जो जंग के मरहलों से गुज़रा है, अमेरिका उन्हें काफ़ी जो है वो तकलीफ़ उठानी पड़ी है माशी तौर पर, और दीगर जो उनकी तबाहकारियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इसराइल ने भी कोशिश की कि उन्होंने 33,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करने के बाद भी उन्हें वो अहदाफ हासिल न हो सके हैं जो हमास के हवाले से उन्हें करने चाहिए थे। और हमास अभी तक मौजूद है और हमास के जो लीडरान हैं वो भी ताहाल मौजूद हैं। तो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अवामी रद्द-ए-अमल का सामना अब करना पड़ रहा है। वो भी कोशिश करेगा कि किसी तरह से जो है वो ईरान पर जवाबी वार करे। ईरान ने कहा है कि अगर इसका किसी भी अरब ममालिक की जानिब से जो है वो उनका साथ दिया गया तो फिर उनके साथ भी वो जंग करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ भी वो जो है वो लड़ने के लिए तैयार है। मोहतात अंदाज में जो है वो तुर्की ने अपने जो फ़िज़ाई हुदूद है वो बंद कर दी हैं, शाम ने अपने फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी हैं। भारत इस पर चुप है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा है कि वो इस जंग में ईरान का साथ देंगे और अमेरिका को भी खबरदार किया है। ईरान ने अमेरिका को भी खबरदार किया है कि आप इस जंग में कूद न पड़े। अगर आपने इस जंग में
कूदने की कोशिश की तो आपको भी जो है वो बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे। ये जो दिफाई तज्ज़ियेकार है वो कहते हैं कि ईरान ने जो है मिसाइल दागे ज़रूर है इज़राइल पर, लेकिन वो जो है वो जदीद मिसाइल नहीं दागे गए थे और ये कम मार करने वाले मिसाइल दागे गए हैं। लेकिन जो भी कुछ है तो ईरान एक वाहिद इस खिते का इस्लामी मुल्क है जिसने कहा था, और अमेरिका ने ईद से पहले और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जो है वो ख़बरदार किया था कि ईरान तैयार है, जो है वो जंग करना चाहता है, हमले करना चाहता है इस पर इज़राइल पर, और इज़राइल को भी ख़बरदार किया है। अमेरिकी जो दफ्तर ख़ारजा है उसने भी कहा है कि ईरान पर हमले करने से पहले उनसे पूछें और बग़ैर पूछने के हमले नहीं किए जाएं, और हमले अगर करेंगे तो अमेरिका इसका हिस्सेदार नहीं बनेगा। जो नेटो अफवाज है वो भी अपनी जगह पर जो है वो अमेरिका का साथ या इज़राइल का साथ दे रही है या नहीं दे रही है। दूसरे जो ममालिक हैं वो इनके साथ कितने जो है वो साथ दे रहे हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और अरब ममालिक की खामोशी और जो अफवाज बनाई गई थी इस्लामी, उनकी खामोशी ये एक तासुर देती है कि ईरान एक वाहिद इस्लामी तनहा मुल्क खड़ा है जो इज़राइल हो, अमेरिका हो या उनके जो हामी हो नेटो अफवाज हैं उनका मुकाबला अकेले सिर ही कर सकता है। लेकिन चाइना के लिए सुना है कि वो उनका साथ दे रहे हैं और इनके साथ साथ रूस उनका साथ दे रहे हैं और दूसरे जो ममालिक हैं वो उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल ये कशीदा सूरत हाल अब सबके हाथों से निकल दी जा रही है और ये वर्ल्ड वार जो तीसरा होने जा रहा है, इससे कई खिते जो हैं वो लपेट में आ सकते हैं। ईरान तो आएगा ही आएगा, लेकिन काफ़ी ममालिक वो भी हैं जो इस आग में जलेंगे, और जो इज़राइल का साथ देगा वो भी जलेगा, जो ईरान का साथ देगा वो भी ज़रूर जल जाएगा।